ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि साल 2021 में गणेश चतुर्थी कब है। गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत ही धूमधाम से हमारे देश में मनाया जाता है। गणेश महोत्सव के इस अवसर पर लोग अपने घरों में गणेश भगवान की प्रतिमा की स्थापना करते हैं और उनकी पूजा बहुत धूमधाम से करते हैं। इसके साथ ही अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। जो भी मूर्ति घर में स्थापित की हुई होती है उसे बहुत धूमधाम के साथ जयकारों के साथ विसर्जन कर दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2021 में गणेश चतुर्थी कब है। तो दोस्तों, साल 2021 में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा 10 सितंबर शुक्रवार के दिन। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 सितंबर गुरुवार के दिन दोपहर में 12:19 से और यह तिथि समाप्त हो रही है 10 सितंबर शुक्रवार की रात को 9:58 पर। इसके बाद से पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा 10 सितंबर शुक्रवार के दिन। दोस्तों, 10 सितंबर शुक्रवार के चंद्रोदय सूर्योदय के समय के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रोदय का समय जानना बहुत ही जरूरी है। सूर्योदय का समय रहने वाला है 10 सितंबर शुक्रवार को सुबह 6:15। सूर्यास्त का समय रहने वाला है शाम 6:31। चंद्रोदय का समय रहने वाला है सुबह 9:14। इसके साथ ही चंद्रास्त का समय रहने वाला है रात 9:04 पर। दोस्तों, वैसे तो साल भर में जितनी भी चतुर्थी तिथि पड़ती है उसमें चंद्र देवता के दर्शन किए जा सकते हैं, लेकिन भाद्रपद महीने में पड़ने वाली जो ये गणेश चतुर्थी होती है इसमें कहा जाता है कि चंद्र देवता के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर चंद्र देवता के दर्शन जानबूझकर कर लिए जाते हैं तो बहुत भारी पाप लगता है। सबसे खास बात कि इस व्रत में भगवान गणेश के साथ साथ चंद्र देवता की भी पूजा की जाती है। चंद्र देवता को अर्घ भी दिया जाता है, लेकिन चंद्र देवता को देखा नहीं जाता है। नजरें नीची कर उन्हें अर्घ दिया जाता है और इसके बाद अपनी पूजा संपन्न करके व्रत खोल लिया जाता है। अब अभिजीत मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। कहा जाता है कि पूजा करते समय ये मुहूर्त बहुत ही शुभ माना जाता है। राहु काल में कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो राहु काल का जो समय रहने वाला है वो रहने वाला है सुबह 10:50 से लेकर 12:30। अब बात कर लेते हैं गणेश चतुर्थी के बारे में। दोस्तों, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी तिथि आती है उस दिन गणेश चतुर्थी का महापर्व मनाया जाता है। इसे भगवान गणेश जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन से भगवान गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना कर उनकी पूजा प्रारंभ कर दी जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन प्रतिमा की विदाई कर दी जाती है, यानी कि विसर्जन कर दिया जाता है। लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं और उनका विसर्जन करते हैं। कहा जाता है कि गणेश भगवान की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा हर तरह के विघ्न भी कट जाते हैं। गणपति बप्पा की स्थापना करने के लिए मिट्टी की मूर्ति आप घर पर भी बना सकते हैं और या फिर आप बाजार से जो रेडीमेड मूर्तियां आती हैं उन्हें भी लाकर घर में स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको स्नान करना चाहिए, पीले रंग के साफ वस्त्र पहनने चाहिए। लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र भी आप पहन सकते हैं। इसके साथ ही भगवान गणेश जी को अपने घर पर लाने के साथ ही गंगा जल छिड़क कर सबसे पहले तो एक चौकी पर आपको पीले रंग का रेशमी या फिर सादा पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना चाहिए। बहुत से लोग पंडित जी को बुलवाकर अपने घर में गणपति बप्पा की स्थापना करवाते हैं। तो जैसा भी आपको अच्छा लगता हो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार वैसा ही करें। चौकी पर कुमकुम से आप स्वास्तिक का निशान बना लीजिए। इसके साथ ही आप भगवान गणेश की स्थापना करने से पहले घर को और मंदिर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लीजिए। गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए गणेश भगवान को स्थापित कीजिए। उन्हें तिलक करिए, अक्षत, पुष्प, कुमकुम उन्हें अर्पित कीजिए। फल फूल अर्पित करने के साथ साथ उन्हें जनेऊ भी अर्पित करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही धूप दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। आप चाहें तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने जितने दिनों तक गणपति बप्पा को अपने घर पर रहने का आह्वान किया हुआ है आप उतने दिनों तक अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। नहीं तो आप सुबह शाम घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती दिखाकर भी पूजा कर सकते हैं।
बप्पा को भोग में मोदक का भोग या लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। फल भी आप अर्पित कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी की कथा सुननी चाहिए, आरती करनी चाहिए, भजन करने चाहिए। इसके अलावा कुछ नियम हैं। जब भी आप बप्पा को अपने घर ले आते हैं तो उतने दिनों तक आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। सुबह शाम या जितनी बार भी आप अपने घर में भोजन बनाते हैं, आपको सबसे पहले बप्पा को भोजन का भोग लगाने के साथ ही स्वयं ग्रहण करना चाहिए। जो भी भोग भगवान जी को लगाया जाता है उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन घर में नहीं बनाना है। मांस, मदिरा, हर तरह की बुरी आदतों से आपको दूर रहना है। पूजा के दिनों में आपको काले, नीले या गहरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप लाल, पीले, सफेद वस्त्रों का प्रयोग पूजा में कर सकते हैं। पूजा करते समय आप बप्पा को पान सुपारी के साथ साथ दूर्वा भी अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जैसी भी मनोकामना है, जैसी भी श्रद्धा है, उसके अनुसार आप गणेश चतुर्थी के दिन पूजा करें और विधिवत तरीके से भगवान गणेश की स्थापना भी आप कर सकते हैं। अगर आप स्थापना नहीं भी करना चाहते हैं तो आपके घर में जो भी गणेश भगवान की मूर्ति है, आप उन्हीं की पूजा कर लें। ध्यान रखना है कि गणेश भगवान की 2 मूर्तियां आपके घर में मंदिर में नहीं होनी चाहिए, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आज के दिन आपको चंद्र देवता के दर्शन नहीं करने हैं। अगर गलती से आप दर्शन कर भी लेते हैं, यानी कि आप चंद्र देवता को अपनी आंखों से देख लेते हैं, तो आप तुरंत ही क्षमा याचना जरूर कर लें। सभी देवों में सबसे पहले पूजा जाता है गणपति बप्पा को। इसके साथ ही कोई भी शुभ मांगलिक कार्य हो तो सबसे पहले गणेश भगवान का नाम लेकर ही मांगलिक कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। तो कहा जाता है कि भगवान गणेश अपने भक्तों की हर मनोकामना को उनके बिना मांगे भी पूरी कर देते हैं। तो ऐसे में आप अपना मन शांत रखिए, दूसरों की जितनी ज्यादा हो सके उतनी सेवा करिए। प्राणियों के प्रति अगर आपके मन में दया भाव है तो भगवान गणेश आप पर जरूर प्रसन्न होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी काम प्रारंभ करें उसमें आपको सफलता मिले, तो आप आदत डाल लीजिए कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले मन ही मन ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर कर ले। और इसके साथ ही आपको गणेश चतुर्थी के दिन से लेकर अनंत चतुर्दशी तक, यानी कि जब भी आपको विसर्जन करना है बप्पा की मूर्ति का, तब तक आपको उनका जो वाहन होता है चूहा, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना है। आपको ध्यान रखना है कि आपके द्वारा किसी भी चूहे का कोई भी नुकसान ना हो पाए। अगर आप गलती से ऐसा कर देते हैं तो हो सकता है कि आपको इसका बहुत भारी परिणाम भुगतना पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा की जय लिखने के साथ साथ इसी तरह की और अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।